बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का। तो आज का टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव कॉमन। तो एसिड और बेस में जो है सभी एसिड सभी बेस में क्या चीज़ कॉमन रहती है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो H प्लस आयन है वो वाटर में एसिड रिलीज करता है, ठीक। जो OH नेगेटिव आयन होते हैं वो रिलीज होते हैं बेस के द्वारा वाटर में। टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एसिड एंड बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो जो कंडक्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट, वो चीज़ वो कैरेक्टरिस्टिक्स सभी एसिड में और सभी बेस में कॉमन होती है जब वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है जी। तो आप ये एक्टिविटी देख सकते हो, देखो ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन है पानी में जो कि इलेक्ट्रिक करंट पैदा करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। तो ये वाली नीचे जो चीज़ देख रहे हो आप येलो कलर की, ये रबर कोर्क होती है, ठीक है। ये वाली बोल देते हैं हम यहाँ पर आयरन नेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड का काम कर रही है जी। और जो सोल्यूशन देख रहे हैं आप लोग वो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब जो है पानी में मिक्स है जी, ठीक है। अब एक नेल जो है हमारे पास बैटरी के साथ कनेक्टेड है, सेकंड नेल जो है हमारे पास बेटा बल्ब के साथ कनेक्टेड है, साथ में स्विच भी लगा हुआ है। एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट जो है यहाँ पर जनरेट किया गया है, ठीक है जी। आप एसिड और बेस में एक चीज़ याद रखना कि जो बेसिकसिटी होती है ना वो एसिड के लिए टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। क्योंकि जो एसिड होते हैं वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, वो रिप्लेस, देखो जो H प्लस आयन होंगे एसिड के वो रिप्लेस तभी हो पाएंगे जब वो रिएक्ट करेंगे बेस के साथ। इसी तरीके से जो टर्म होती है एसिडिटी वो भी यूज़ होती है बेटा बेस के साथ, क्योंकि जो बेस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन रिप्लेस तभी कर पाते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं हमेशा एसिड के साथ। तो ये चीज़ बेटा याद रखना है। हमारे पास व्हाट हैपन टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सोल्यूशन। तो क्या होता है जब एसिड और बेस जो है वाटर सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, कहने का मतलब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। तो सब्सटेंस कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस नॉट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H एटम एंड OH ग्रुप रिस्पेक्टिवली बट ड्यू टू देयर रिलीज एज H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन। तो कह रहा है कि बेटा जो सब्सटेंस है वो एसिड की तरह एक्ट करेगा या फिर बेस की तरह एक्ट करेगा, डिपेंड किसके ऊपर करता है, प्रेजेंस ऑफ H एंड OH नेगेटिव आयन के ऊपर। तो आपको सभी को पता है कि जो H प्लस आयन है वो एसिड रिलीज करेगा जब वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, और OH नेगेटिव आयन बेस रिलीज करेगा जब वो किस में होगा, एक्वा सॉल्यूशन में होगा, ठीक है जी। तो सब्सटेंस एक्ट एज एसिड या फिर बेस ओनली इन वाटर, तो पानी में ही सिर्फ ये एक्ट करते हैं। तो अगर ड्राई स्टेट हो, ठीक है, ऑल्सो कोल्ड एनहाइड्रस स्टेट और इन सोलवेंट अदर देन वाटर। कहने का मतलब है, कह रहा है कि अगर ड्राई स्टेट है तो जिसे हम एनहाइड्रस बोल देते हैं, वो स्टेट या फिर दूसरे सोलवेंट में जैसे कि बेंजीन है, टोलिन है, ठीक है जी। तो जिनकी जो एसिडिक और जो एसिड होते हैं और बेसिक कैरेक्टर होता है वो कैन नॉट बी शोन, तो वो कैरेक्टर हमें देखने को नहीं मिलता। तो एक्चुअली जो वाटर है वो स्पेसिफिक रोल प्ले करता है, ठीक है जी। तो इट हेल्प्स इन सेपरेटिंग एन एसिड इनटू H प्लस आयन एंड अनाइन। तो ये हेल्प करता है H प्लस और अनाइन को अलग अलग करने में। तो इसी तरीके से ये हेल्प भी करता है OH नेगेटिव आयन को और कैटाइन को अलग अलग करने में बेस में से, ठीक है। तो सेपरेशन जो हो रही है बेटा आयंस की फ्रॉम सब्सटेंस से, उसे हम डिसोसिएशन बोल देते हैं। तो नोट का पॉइंट अगर हम यहाँ से देखें, अगर गैसियस स्टेट है तो HCl जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, ठीक है। गैसियस स्टेट में जो HCl है उसे हम हाइड्रोक्लोरिक गैस बोल देते हैं। तो इट इज़ नॉट एन एसिड, जो कि एक एसिड नहीं है, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और ये इलेक्ट्रिक करंट भी जो है कंडक्ट नहीं करती। अगर एक्वा सोल्यूशन है तो ये H प्लस आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे और Cl नेगेटिव में आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे। विच कैन हाइड्रेटेड आयन, जो कि हाइड्रेटेड आयन होंगे, एनहाइड्रस नहीं होंगे, ठीक है। तो इट इज कोल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे हम क्या बोल देंगे फिर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करके देगा। तो बेटा ये हमारे पास डाइल्यूटिंग है कंसनट्रेटेड H2SO4 की पानी के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कभी भी हमें वाटर को एसिड में कभी भी मिक्स नहीं करना। करना किसे है, एसिड को वाटर में मिक्स करना है।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम पानी को वाटर में मिक्स करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है एकदम से। अगर एकदम से इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट निकलेगी तो वहाँ पर धमाका होगा, जिसके कारण बेटा जो है खतरा पैदा होने का डर रहता है। तो इसीलिए हमेशा एसिड को पानी में ही क्या किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, डाइल्यूटिंग की जाती है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीबीएसई में भी और बाकी बोर्ड में भी पूछा जाता है कि वाटर को एसिड में डिज़ोल्व किया जाता है या एसिड को वाटर में, डाइल्यूशन किस तरीके से की जाती है। एसिड एंड बेस आर मोस्टली वाटर सोलुबल एंड कैन डाइल्यूटिंग बाय एडिंग वाटर। तो काफ़ी ज़्यादा सोलुबल होता है एसिड और बेस दोनों, और पानी में ही इसे ऐड किया जाता है। तो इन अफेक्ट विद द एडिशन ऑफ वाटर द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस पर यूनिट वॉल्यूम डिग्रीज एंड डाइल्यूशन अक्कर। तो कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस जो होता है उसकी कंसंट्रेशन पर यूनिट में डिग्रीज हो जाती है और वो डाइल्यूट हो जाता है। जो प्रोसेस है वो जनरली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मैंने बताया जिसमें एनर्जी रिलीज हो। तो इन सम केसेज so much heat is evolved that the acid or a base immediately change into vapor state। तो कह रहा है कि कुछ केसेस में क्या होता है, जो हीट एवॉल्व होती है एसिड या फिर बेस में वो इमीडिएटली चेंज हो जाती है वाटर वेपर में। ठीक है, तो जो वेपर स्प्रेड इन एयर और एटमॉस्फेयर एंड अपीयर लाइक अ फॉग। तो वो जो फिर वेपर है वो स्प्रेड होती है, फैल जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, वो एक फिर फॉग की तरह लगते हैं। सिंस दीज आर पॉइजनस, तो ये पॉइजनस होता है, जहर होता है, एंड दे पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, तो वो एटमॉस्फेयर को खराब भी कर देता है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, पोल्यूशन बोल देते हैं। कि प्रिकॉशंस नीडेड फॉर डाइल्यूशन, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो व्हेन एवर अ कंसंट्रेटेड एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड विद वाटर, care must be taken that acid should be added dropwise to water taken in container with constant stirring। तो कह रहा है कि जब कभी भी आप सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फिर नाइट्रिक एसिड है, उसे अगर आप डाइल्यूट कर रहे हो वाटर के साथ, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारे पास एसिड है वो आप ड्रॉप वाइज ही पानी में डालो, एकदम से ना डालो। और साथ में वो कंटेनर को जिसमें आप डाइल्यूशन कर रहे हो उसे जो है कांस्टेंट तरीके से स्टारिंग करते रहो, जाने की स्टारिंग का मतलब होता है बेटा हिलाते रहो उसे। तो हीट एवोल्व इन दिस केस विल बी क्विट लो। तो बेटा जो हीट अवोल्व होगी उस केस में फिर क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा स्लो रहेगी, लो हीट रहेगी। तो इफ़ वाटर इज एडेड टू द एसिड, अगर हम वाटर को एसिड में क्या कर दे बेटा, ऐड कर दे, तो इट विल हैव अफिनिटी फॉर द एंटायर क्वांटिटी ऑफ द एसिड प्रेजेंट। तो सो मच हीट विल बी एवोल्व दैट द ग्लास कंटेनर इन विच डाइल्यूशन इज कैरिड विल बी क्रैक। तो उस दौरान क्या होगा कि इतनी ज़्यादा लार्ज अमाउंट में हीट बाहर निकलेगी तो वो वाला जो कांच का कंटेनर होगा वो क्रैक हो जाएगा। सो मोर एवर द वेपर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर एज फॉग विल कोज पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो क्या होगा कि उसके बाद जो वेपर बनेंगे वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड आउट हो जाएंगे और फॉग बन जाएगी उसकी, जो कि फिर इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर देगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस कंटेनर विद लेवल डिपिक्टिंग डेंजर साइन। दे कंटेन आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस and must be handled with care. These have strong or corrosive action on the skin and result serve burns and blister। तो कह रहा है कि जिस कंटेनर में आप लोग डाइल्यूशन कर रहे हो तो उस कंटेनर में आप लोगों को बेटा क्या करना पड़ेगा, डेंजर का साइन भी डिपिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ना वो चीज़, कोई ऐसे ना कोई हाथ लगा ले। ठीक है, अगर बेटा वो कंटेनर में जो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है, क्रोसिव एक्शन हो सकता है उसका स्किन के ऊपर, और साथ में काफ़ी ज़्यादा जलन वगैरह भी जो है पैदा हो सकती है अगर किसी के हाथ में लग जाए।